के तो आपका देखिए सिलेबस जो है, हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड मैंने बोला, उसके बाद 6 to 10। ओके, हेलो। हिस्ट्री में फर्स्ट एंड सेकंड और 6 to 10। ऐसे इस जियोग्राफी में फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद फिर हमने दिया था 15 से। क्यों? तो 15 से छोड़ करके आप सीधा सीधा 16 to 19 हो जाइएगा। 16 to 19 फर्स्ट सेकंड हिस्ट्री एंड 6 to 10। ओके, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 7 चैप्टर आपका हिस्ट्री में। उसके बाद जियोग्राफी में फर्स्ट एंड सेकेंड, और फिर 16 17 18 19। 16 to 19 उसमें मैंने 15 लिखा था, लेकिन ठीक है एक छोड़ दीजिए। मैं क्लियर मुझे क्लियर नहीं था ना, हम समझ रहे थे 20 तक है, तो घर पे ही लिख दिया था। तो 19 तक है, तो 16 to 19 4 चैप्टर इधर 2 चैप्टर इधर, 6 चैप्टर आपके जियोग्राफी में हो गए। ठीक। और सिविक्स में फर्स्ट सेकेंड एंड मतलब 20 एंड 21, ध्यान दीजिए। 20 एंड 21 दो चैप्टर शुरू के, और लास्ट में 24 25 26। हाँ, 24 to 26 से चूंकि ये देखिए PT1 में दिया था, PT2 में दिया था, PT थर्ड हाफ हेल्दी यहाँ पे था। ओके, तो एक मिनट, सिविक्स में हमने कितना दिया था उसके पहले? सिविक्स में दिया था 1 and 2 और 5 to 8 ना। तो 8 तो है ही नहीं है, तो 5 6 7। तो 5 मीन्स 24 पड़ेगा, 6 मीन्स 25, और 7 मीन्स 26। तो 24 to 26 तीन चैप्टर ये हो गए। ठीक है, अभी हम ऐसे ग्रुप में भी बना के भेज देंगे एक पेज पर। तो और बाकी वीडियो में बात जो कर रहे हैं इसको सुनिएगा आप लोग। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फर्स्ट सेकेंड करूं, सर रोल ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी जरूरी चैप्टर था ये। अभी जो मैं आज एक्सप्लेन कर रहा था, अभी एक पार्ट इसका एक्सप्लेन हुआ है। तो ठीक है, 3 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। ओके, अभी कोई अगर कुछ संशोधन करना होगा तो एक पेज पे हम बना के दे देंगे, ठीक ना। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग पॉइंट पे। और मंडे से आपका स्कूल खुल रहा है, लेकिन अभी उन्हीं के लिए है जो सेल्फ आ सकते हैं। अभी ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था की नहीं है वो कुछ लोग आने लगे, संख्या आने लगी, कुछ फीस वगैरह तो ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाए। ट्रांसपोर्ट में भी सब ज़्यादातर चूंकि घर खड़े खड़े खराब हो चुकी है, उसमें मेंटेनेंस करानी है। हाँ, हाँ, जो लोग दूर से आ रहे हैं ये तो समस्या है। तो इस अब वही तो है कि जो आ सकते हैं, जैसे 9 10th वाले आ रहे हैं, 11th वाले आ रहे हैं, अगर इस तरह आ सकते हैं साधन से अपने मतलब ट्राम पैसा टेम्पू ऑटो जो भी कुछ करके, तो अच्छी बात है। और जो खुद पैदल आते हैं, जो साइकिल से आ सकते हैं वो हैं। बाकी धीरे धीरे बनेगी व्यवस्था एक एक रूट पे, देखिए अब क्या है। ऑनलाइन क्लास तब तो मुश्किल हो जाएगा। अब ये है कि जो क्लास में जैसे पढ़ा रहे हैं तो उसको वीडियो बनाते रहें,
जैसे हम करते हैं, अगर पूरा होगा तो हो जाए, बाकी सबका तो नहीं कन्फर्म मुझे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास तब कैसे होगी। लेकिन मेरे को हो सकता है, हम तो करते हैं जैसे भी फिर स्कूल से ही होगा ना, काफी समय हो जाएगा तब तक, और तब तक कुछ न कुछ व्यवस्था बढ़ाएंगे। पुनीत सर आज मैथ्स की क्लास ले लीजिए अर्थ में। हेलो, पुनीत सर को देख रहे हैं आप लोग? हाँ गुड हाँ। मॉर्निंग सब। स्कूल आओगे तो जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं ऑनलाइन। इसमें कितने लोग स्कूल आ रहे हैं? हाँ, तो इसमें कौन कौन स्कूल आने में सक्षम है? सक्षम 12 है। चलिए फिर तो अंशिका तो आ सकती है ना, ऋषभ देव भी आते हैं। हाँ, क्यों, तुम तो ट्रांसपोर्ट ले सकती हो, वहां से तो वैन आती है। पीजी, अब पीजीआई से तो वैन आती है आगे से, जो अरिया वाली है, तो उससे तो आ सकती, जिससे ऋषभ देव आते हैं। तो उस वैन पे तुम अपना कर लेना, पैसा अपना जमा करवाना, तुम्हारे लिए तो ठीक ही है। बाकी जो इधर लोकल के हैं वो पैदल और साइकिल से आ सकते हैं। जो कुछ और लोग हैं वो ट्रांसपोर्ट अपना, जैसे और बच्चे आ रहे हैं, धीरे धीरे व्यवस्था बनेगी तो ट्रांसपोर्ट भेजी जाएगी, या कुछ पैसा आप लोग जमा करवा दीजिए, ट्रांसपोर्ट चलना शुरू हो जाए किसी न किसी रूट पे। चलिए ठीक है, वेल प्रिपेयर करिए, आगे बढ़िए। तो आज हम लोगों का टॉपिक चल रहा था अभी, मैथ की 120 पे चलेगी, साइंस भी अब आते आए तो कहता तो हूँ, अब देखिए। ओके, मैंने कहाँ तक एक्सप्लेन किया था उस दिन? कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा, द इंडियन पार्लियामेंट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, कहाँ तक हुआ था, किसी को याद है? हेलो, क्यों, द इंडियन पार्लियामेंट या संसद और पार्लियामेंट, ये पॉइंट हो गया था कि नहीं? हाँ, कोलिएशन हो गया था। कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर, लोकसभा या पीपुल ऑफ हाउस, राज्यसभा, दोनों इसको पढ़िएगा। काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं राज्यसभा को। कैन हैव मैक्सिमम 250 मेंबर्स। चलिए, तो पेज नंबर 224 में कंपोजिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ओके, तो द प्रेसिडेंट एंड हिज आर हर पावर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। जैसे बताया गया ना कि हेड ऑफ द स्टेट, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स एंड द फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो हमारी तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है वो, और प्रथम नागरिक भी है देश का। उसकी वाइफ जो होती है प्रथम वीमन, वुमन है, महिला। ही आर सी एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भी हमने शायद पढ़ाया था, आगे देखिए। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जो चुने हुए मेंबर्स हैं, चुने हुए एलीट ग्रुप हैं, उनके द्वारा प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर हैं और जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, ये जो है उनको चुनते हैं। टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो जितने स्टेट्स हैं उनके लेजिस्लेटिव मेंबर्स क्लास में होंगे बेटा, 12th में, जिनको हम विधायक कहते हैं, तो ये भी उन्हें वोट देते हैं। और यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, इनके भी मेंबर, ही आर सी सर्व फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। पावर क्या है? नंबर 1, लेजिस्लेटिव पावर, which include summoning both houses of the parliament and proroguing them to giving assent to bills for it to become laws among other।
क्या करता है? जो वैधानिक पावर है इनके पास, इंक्लूड्स समनिंग बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के दोनों सदनों को ये सम्मन कर सकते हैं, बुला सकते हैं मीटिंग उनकी, एंड असेंट टू बिल्स फॉर इट टू बिकम लॉ एमंग अदर्स। जो बिल पारित होता है कानून बनने के लिए, उनमें लॉज एमंग अदर, उनके बीच में पुनः वापस बिल को ये लौटा सकते हैं पुनः विचार के लिए। एग्जीक्यूटिव पावर, जो कार्यपालिक कार्यकारी जो पावर है इनके पास, विच इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर को शपथ यही दिलाते हैं और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर दूसरे मंत्रियों को। फाइनेंशियल पावर, विच इंक्लूड द पावर टू गिव एसेंट टू मनी बिल्स। जो मनी बिल होता है, हमने बताया था मनी बिल केवल एक ऐसा बिल है जो ओनली लोकसभा में ही, मतलब लोअर दूसरे सदन में इसको जाने की जरूरत नहीं होती, चर्चा के लिए जा सकता है लेकिन उससे कोई रुकावट नहीं होती है। तो फाइनेंशियल बिल को भी ये रोक सकते हैं। एंड अप्रूव द प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल एंड सप्लीमेंट्री बजट, जो वार्षिक और जो पूरक बजट होते हैं, साल में 2 बार बजट पेश किया जाता है, तो पूरक अनपूरक बोलते हैं उसको, बिफोर द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से पहले। अगला जुडिशियल न्यायिक पावर है, इनेबल द प्रेसिडेंट टू आस्क फॉर द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ एनी इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। The president can also declare war or conclude peace with other countries. दूसरे देशों से अगर युद्ध का है या शांति का है तो उसको प्रेसिडेंट ही लास्ट में करता है। नेगोशिएट ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई उसको नेगोशिएट कर सकता है, अमान कर सकता है। डिप्लोमेटिक डेलीगेशन के तहत द प्रेसिडेंट एंजॉय सर्टेन इमरजेंसी पावर एज वेल एज, और इमरजेंसी पावर भी उसके पास होता है। आपातकालीन, अरे इमरजेंसी पावर कौन कौन सी नहीं, इमरजेंसी के दौरान जैसे जब आपातकाल की सिचुएशन होती है तो ऑल पावर रिस्टोर इन द प्रेसिडेंट, जिसको हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट के हाथ में होता है उस समय हमारे भी पावर जो है डिनाइड हो जाते हैं, जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी एक तरह से ले लिए जाते हैं। फाइंड आउट द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसको आप सर्च करिए, क्वेश्चन है इधर। लोकसभा एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द रीड आर्टिकल, ये हमने कल ही बोला था, सारे पॉइंट कल ही उस दिन हो गए थे प्रीवियस डे में। 352, 356 एंड 360, इतना आप पढ़िए आर्टिकल। इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इसमें क्या है और कौन सा पावर दिया गया प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नेक्स्ट हेडिंग हमारी। The Prime Minister is the leader of the majority party in the Lok Sabha. Article 74 of the Constitution lays down that there shall be a council of ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President. मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो उसके मंत्रिमंडल परिषद होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये एक प्रेसिडेंट को सलाह के लिए होते हैं। President shall in the exercise of his function act in accordance with such advice, और इन्हीं एडवाइस के अनुसार प्रेसिडेंट अपने कार्यों को करता है। The Prime Minister stays in office as long as he enjoy the, प्राइम मिनिस्टर जैसे कहते नहीं 5 साल के लिए टेन्यूर होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं 5 साल के लिए वो तब तक रह सकता है अपने पद पर जब तक एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के कॉन्फिडेंस का एंजॉय जब तक मतलब उसको मिलता रहता है सपोर्ट। जब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हम लाते हैं और सपोर्ट दैट वोटिंग में उस गिर जाता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ जाता है, या उसकी पार्टी की मेजॉरिटी जब नहीं रह जाती है तो उसे भी अपने पद से इस्तीफा, या उस पार्टी का प्रेसिडेंट उससे इस्तीफा मांग के दूसरे को बना सकता है। तो कोई परमानेंट टर्म नहीं होता है, पद नहीं है, अस्थाई पद। तो वैसे नॉर्मल टर्म 5 ईयर है, अगर मेजॉरिटी है फुलफिल, सपोर्ट है तो 5 साल पूरा सरकार रन करती है, उसके मंत्री और ये। द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट पोर्टफोलियोज अमंग द वेरियस मिनिस्टर्स,
एंड रिसॉल्व देम अकॉर्डिंग टू हिज और हर विशेष। अपनी इच्छा के अनुसार उनको एक पोर्टफोलियो होता है जिसके अनुसार जो मिनिस्टर्स होते हैं वो विश्वास में काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है जब चाहे जिसको उसके पद से हटा करके उससे इस्तीफा लेके दूसरों को भी बना सकता है। द प्राइम मिनिस्टर। या आगे है अब आपका डिबेट ऑन द रियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, केस स्टडी। प्रेसिडेंट के रियल पावर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। केस स्टडी है पुराना पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। द एक्चुअल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हैव बीन debated many times in the past. Rajendra Prasad, the first president of India, differed strongly with Jawaharlal Nehru. मतलब दोनों के बीच में काफी एक तरह से अपने पावर को लेके मतभेद, काफी भिन्न मत रखते थे। The first prime minister of India, yes, over the question of the president's power and also questioned the tendency to equate the president's position with that of the British monarch. किस तरह से? ब्रिटिश मोनार्क की तरह। जैसे ब्रिटिश में मोनार्क सिस्टम है लेकिन वहाँ पे रानी का पद है, बाकी सारा पावर जो है पार्लियामेंट्री में है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो ऐसे ही ये भी यहाँ पे उसी तरह कि प्रेसिडेंट एक तरह से केवल जो है मोनार्क की तरह से है, किंग और क्वीन की तरह। द फर्स्ट रियल क्लैश बिटवीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू 1951 में ओवर द हिंदू कोड बिल को लेकर के 1951 में ही दोनों के बीच में एक क्लैश हुआ, मतभेद। डॉक्टर प्रसाद क्लियरली एक्सप्रेस द ओपिनियन दैट इट्स नॉट गुड मॉर्निंग। मतलब इसमें क्या था कि डॉक्टर प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे उनका एक क्लियरली ओपिनियन था, विचार कि ये पास नहीं होगा बिल। इन हिज नोट टू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर प्रसाद क्लियरली स्टेटेड दैट ही वांटेड to exercise his own discretion in assenting to bill, sending message to parliament। मतलब इन्होंने पार्लियामेंट को मैसेज भेजा कि एंड रिटर्निंग बिल को पुनः वापस भेज दिया, साइन नहीं किया। फॉर द पार्लियामेंट्स रिकॉन्फिगरेशन, पुनः उस पर विचार के लिए पार्लियामेंट को इन्होंने भेज दिया। दिस व्यू ऑफ द प्रेसिडेंट्स पावर वाज फर्मली अपोज बाय पंडित नेहरू, और इसका जो है पंडित नेहरू के द्वारा अपोज किया गया। ही स्टेटेड दैट पावर रियली रिसाइडेड इन द मिनिस्ट्री। उनका मतलब था कि पावर जो है वास्तविक पावर किसके हाथ में? मिनिस्ट्री एंड इन द लेजिस्लेचर, विधायिका में, एंड नॉट द प्रेसिडेंट। वी डिड नॉट गिव हिम एनी रियल पावर बट रिस्पेक्ट। कह रहे हैं कि हम उन्हें कोई वास्तविक पावर नहीं देंगे, बस रेस्पेक्ट हिज पोजीशन ऑफ ग्रेट अथॉरिटी एंड डिग्निटी। उनके पोजीशन को, उनके अथॉरिटी डिग्निटी को हम सम्मान करते हैं। डॉक्टर प्रसाद रेज द इशू अगेन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट्स पावर टू दैट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। डॉक्टर प्रसाद ने इसको पुनः एक बार उठाया कि ये जो पावर है प्रेसिडेंट का, इसको हम ब्रिटिश क्राउन जो वहाँ का ताज है, वहाँ का राजशाही है, उसके हम उससे नहीं कर सकते हैं उसके अनुसार। इन व्यू ऑफ द अबव ही विश्ड इट टू बी इन्वेस्टिगेटेड एज अ मैटर ऑफ एकेडमिक डिबेट। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 क्लियरली एक्सप्लेन द प्रेसिडेंट पोजीशन। उसमें प्रेसिडेंट के पोजीशन को एक्सप्लेन किया गया अच्छे से, उसका मतलब क्या है उनका पद और उसकी गरिमा, उनके क्या जो अधिकार। इट सेड देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइजेस ऑफ हिज फंक्शन। मतलब क्या था? देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद है, और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड द, जो कि मुखिया उसका है मंत्रिपरिषद का, एडवाइज द प्रेसिडेंट के सलाह के लिए, हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज, जो अपने कार्यों को, अपने फंक्शनों को प्रयोग में लाएगा। किसके सलाह पर? मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के। Act in accordance with such advice. Accordingly, the president can have
discretionary power in the matter only when the party system fail। मतलब इस तरह से प्रेसिडेंट का पावर जब पार्टी सिस्टम फेल हो जाए तो थ्रो अप एन ओबियस चॉइस एज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। अब अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की जवाबदेही क्या है? अब्राहम लिंकन हैड सेड एंड दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल। इन्होंने जो डेमोक्रेसी का दिया था अपना डेफिनेशन, ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए, तो शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। दिस इज द वेरी इसेंस ऑफ ए डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है ये, जरूरी उसके लिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपुल फ्रॉम एमंग देमसेल्फ, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। कंट्रोल बाय द पीपुल, अब जनता के द्वारा नियंत्रण होती है। रिमूव बाय द पीपुल, और जनता ही उसको हटा भी सकती है बाय वोट के थ्रू। वोट ऐसा टूल है, डिवाइस है, जिससे वो सरकार बना और बिगाड़ सकते हैं। भाई मेजॉरिटी में नहीं आई, सरकार नहीं बनी, मेजॉरिटी दिया जिसको, उसकी सरकार बनी। पब्लिक ओपिनियन थ्रू मीडिया एक्ट एज चेक ऑन द फंक्शनिंग। पब्लिक ओपिनियन मतलब लोगों के जो विचारधाराएं हैं, मीडिया है, ये क्या करती है? सरकार के फंक्शनिंग को चेक करती है, सरकार के क्रियाकलापों को। द ओपोजिशन आल्सो प्लेज अ वाइटल रोल, विपक्ष भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। सेवरल मेथड आर अडॉप्टेड टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, और बहुत से तरीके जो हैं अपनाए जाते हैं सरकार को नियंत्रण में करने का। The parliament while in session began with a question hour। इस समय भी देखिए बजट सत्र चल रहा था राज्यसभा लोकसभा में, तो क्वेश्चन आवर से शुरू होता है। क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कैन सीक इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन आवर जो होता है जिसके थ्रू पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं अपने अपने सवालों को पूछ सकते हैं। किसके माध्यम से? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा, अध्यक्ष महोदय। By asking question, the government is alerted about its shortcoming and also comes to know the opinion of people। लोगों के विचारों को भी जानना चाहता है थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव्स। भाई जैसे हमने अपना एमपी चुन के भेजा, तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, अम्बेडकर नगर के पूरे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो यहाँ से एमपी जाएगा। तो वो जो क्वेश्चंस रखेगा, इसका मतलब कि वो अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनके क्वेश्चन है, पब्लिक के क्वेश्चन है वो। दिस इज नाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। नंबर एक क्या है? कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो तीन तरह के आप दिए गए हैं। इज अनदर मेथड टू एलिक्विट क्लियरिफिकेशन फ्रॉम अ मिनिस्टर ऑन ए मैटर ऑफ ग्रेव नेशनल कंसर्न। मतलब राष्ट्रीय मामले पर जब कोई होता है तो उसमें मंत्री से उसका क्लियरिफिकेशन मांगा जाता है, या ध्यान आकर्षण बोलते हैं। कोई राष्ट्र से रिलेटेड गंभीर समस्या जब होती है, ग्रेव जिसको कह रहे हैं हम, तो उसमें ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लाया जाता है, क्वेश्चन होता है मंत्री से या उससे रिलेटेड। अगला है एडजर्नमेंट मोशन इज आल्सो यूज्ड एज अ टूल टू कीप द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। सरकार को जवाबदेही रखने के लिए it take place when a proposal by a member of the house is accepted to discuss some urgent matter of public importance। पब्लिक इम्पोर्टेंस मतलब जनता से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण मामले होते हैं, अर्जेंट मैटर होता है, उस पर सस्पेंडिंग द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। उस समय हाउस मतलब दोनों सदनों के जो है नॉर्मल बिजनेस जो और क्रियाकलाप होते हैं उसको रोक करके इस पर डिस्कस किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन। अगला है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पास्ड बाय द पार्लियामेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन कॉज इट फॉल इफ इट लूजेस कॉन्फिडेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द
हाउस। क्या मतलब होता है, जब कभी-कभी अविश्वास प्रस्ताव वाला वोटिंग होती है, अगर विपक्ष को ज़्यादा वोट मिल गया तो सरकार जो है, इसका मतलब कि विश्वास खो दिया अपना बहुमत, और इस्तीफा देना पड़ता है। दस द एमपीज आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल, और एमपी चूंकि जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसका मतलब कि जनता का विश्वास खो दिया तो सरकार रहने लायक नहीं है। हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ओके बेटा, आज की क्लास इतना ही, चूंकि बेल लगने वाली है, टाइम हो गया 4th का, तो कल होगा इसके आगे का, और क्वेश्चन आंसर भी होगा इससे। तो आप तैयार रहिए अपना अपना सिलेबस के साथ एनुअल, और बेल तैयारी करिए, इसको पढ़िए, देखिए। ओके।